अगर कोई आपको सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वह अपने कपड़े धो रही है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर जो अपना शब्द आया है उसकी इंग्लिश क्या लगेगी? जी हाँ, अपना जो शब्द आता है इसके अकॉर्डिंग वेरी करती है सब्जेक्ट को, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, तो मैं के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगेगी, यानी आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगेगी। हम अपने कपड़े धो रहे हैं तो वी के अकॉर्डिंग अवर लग जाएगी अपने की इंग्लिश। तुम अपने कपड़े धो रहे हो तो यू के अकॉर्डिंग योर हो जाएगी। वह अपने कपड़े धो रहा है तो ही के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगी। वह अपने कपड़े धो रही है तो सी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगी। और वे अपने कपड़े धो रहे हैं तो दे के अकॉर्डिंग देयर हो जाएगी। और देयर का स्पेलिंग THEIR है। लेकिन ये तो सभी को पता है, बट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर वह की जगह यहां पर आ जाए राम अपने कपड़े धो रहा है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? जी हाँ, राम के अकॉर्डिंग वही लगेगा जो राम के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि राम एक लड़का है तो राम के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही यूज करेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग हिज लगता है तो राम के अकॉर्डिंग भी हिज लगेगा। ठीक इसी तरीके से अगर सीमा अपने कपड़े धो रही है तो यहाँ पर सीमा के अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश हर हो जाएगी। लड़का अपने कपड़े धो रहा है तो यहाँ पर बॉय के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगी। लड़की अपने कपड़े धो रही है तो गर्ल के अकॉर्डिंग हर हो जाएगी। लेकिन सबसे खास बात, अगर मैं सब्जेक्ट की जगह पे लड़के रख दूं, बॉयज BOYS, तो फिर अपने की इंग्लिश क्या होगी? जी हाँ, अब बॉय जो है वो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गया है। और प्लूरल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो करते हैं दे, इसलिए यहां पर बॉयज के अकॉर्डिंग देयर यूज होगा THEIR। क्लियर हुआ? साथ ही साथ एक नया कॉन्सेप्ट इसी में मैं ऐड कर रहा हूं कि मान लीजिएगा अगर सब्जेक्ट की जगह पर ONE दिया गया है तो फिर अपने की इंग्लिश क्या लगेगी? तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर ONE दिया गया है तो अपने की अंग्रेजी वंस लगेगी, ONE, S। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वन शुड लव वंस कंट्री। यहां पर वन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आई है? वंस। वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसका ये हिंदी अर्थ हुआ। तो उम्मीद है आपको ओवरऑल पूरा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया।